नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के फाइनल सिलेक्शन को लेकर कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर वाले स्टूडेंट का होने वाला है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और साथ में ही दोस्तों डीबी के लिए जो वेरिफिकेशन है उसको लेकर भी बात करें, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बोर्ड कब से करवाएगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फोर्थ ग्रेड की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक कल से अपडेट चल रही है कि पेपर में फर्जीवाड़े को लेकर भी अपडेट चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं चतुश्रेणी भर्ती में कट ऑफ को लेकर और साथ में ही शिक्षक भर्ती में एक ही ऐप से प्रश्न मिलने पर विवाद उठा है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की दो भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जारी की गई चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया, जिसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई और इसका लगातार छात्रों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर लगातार छात्र नाराज हैं कि इस भर्ती की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों गई है। हालांकि दोस्तों कुछ वर्ग में 0 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 200 में से अगर आपके 0 नंबर में फिर भी आपको नौकरी दी जाएगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अगर 1 लाख से ऊपर रैंक है तो उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो 26,000 से ज़्यादा स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना गोला ही नहीं भरा है, यानी कि 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़े हैं। तो ऐसे में उनको अयोग्य घोषित किया गया है, तो एक तरफ से उनका रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है। एक्सपर्ट व्यू, इस भर्ती में न्यूनतम अंकों का प्रावधान लागू नहीं है। ऋणात्मक अंकन पर भी नियुक्ति मिल सकेगी, यानी कि इसमें न्यूनतम अंक नहीं है। अगर आपके माइनस में भी अंक आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन दिया जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि देखिए आपके एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आपके माइनस में अंक हैं तो भी आपको मिलेगा। एसटी विधवा है, एसटी आपके ईडब्ल्यूएस विधवा हैं, ओबीसी विधवा हैं, यानी कि विधवाओं को तो आपको 0 नंबर पर सिलेक्शन दिया जाएगा। वर्ग कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी अनारक्षित विधवा में 4 नंबर पर, यानी कि नॉन टीएसपी में एक्स सर्विसमैन की 3 नंबर पर, एससी विधवा में 0 नंबर पर, एसटी में भी 0.003 नंबर पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो एक्सैरिया वर्ग है दोस्तों, उसको भी माइनस अंक अंक भी आपके आ रहे हैं, यानी कि आपने माइनस में भी अंक लाए हैं तो भी आपको नौकरी दी जाएगी। अनेक परीक्षाओं में 40% का न्यूनतम अंक रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड के नियम है उसके अनुसार इस भर्ती में न्यूनतम अंक नहीं है। तो सिलेक्शन आपका होने वाला है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जिन स्टूडेंट का हो गया है दोस्तों, अगर आपकी 1 लाख के अंदर में मेरिट है तो आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि कुछ पारियों में आपके दोस्तों स्टूडेंट के नंबर कम भी हुए हैं और शुरुआत की पारी में नंबर कम हुए हैं, बाकी में नंबर बढ़े हैं, लास्ट की पारी के सबसे ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, 6 से 7 अंक बढ़े हैं। अब फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपकी जो अभी जो कट ऑफ गई है उससे लगभग अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ गई है 2 गुना, उसमें लगभग आपकी 10 अंक तक की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, जो कट ऑफ बोर्ड ने जारी की है उसमें आप कम से कम 10 अंक मान के चलिए, यानी कि जनरल का 146 है तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 155 प्लस पर ही सिलेक्शन होगा, यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में भी आपकी 126 है तो यहाँ पर आपकी 136 प्लस हो जाएगी, सभी में 10 अंक बढ़ेगी दोस्तों। एसटी में भी आपकी 127 हो जाएगी, ओबीसी की 138 है तो ये आपकी 145 140 के मध्य आपको दोस्तों कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ। यानी कि आपकी अगर जो कट ऑफ जारी की गई है उससे 10 अंक ज़्यादा हैं तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद सिलेक्शन होने के चांसेस है, वरना सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। बाकी इसमें जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता एवं जांच दस्तावेज जांच हेतु कट ऑफ मार्क निम्नानुसार जारी किए गए हैं। 2 गुना अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट में समय लगेगा, रिजल्ट से पहले जो भी भर्तियाँ हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, उनको बोर्ड पूरा करवाएगा, उसके बाद ही दोस्तों रिजल्ट जारी करेगा ताकि सीट खाली खराब ना हो। तो फोर्थ क्लास का फाइनल रिजल्ट तो काफ़ी समय बाद आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डीबी में कम से कम इसमें समय लगने वाला है 2 महीने। 2 महीने में डीबी हो पाएगा, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं तो डीबी आपका एक साथ तो नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे से डीबी करवाया जाएगा क्रम वाइज 10-10 हज़ार स्टूडेंट के हिसाब से। तो लगभग इसमें आपका 2 महीने समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगेगा। तो रिजल्ट मान के चलिए आप अगस्त तक ही जारी हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।